आदमी बदबूदार मछली का चारा समुद्र में डाल देता है। थोड़ी ही देर में आसपास की ग्रेट व्हाइट शार्क आकर्षित होकर आ जाती है। इसके बाद वह शार्क केज को पूरी तरह बंद कर देता है। जैसे जैसे पिंजरा धीरे धीरे पानी में नीचे उतरता है, पहले घबराए हुए पर्यटक भी सामने के दृश्य में खोने लगते हैं। यह समुद्र में होने वाला सबसे रोमांचक शार्क डाइविंग अनुभव है। बस थोड़ा सा पैसा और एक जिम्मेदारी मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर और लोग समुद्र के शीर्ष शिकारी को बेहद करीब से देख सकते हैं। जल्द ही यह रोमांचक अनुभव सफलतापूर्वक खत्म हो जाता है, लेकिन जब दो पर्यटक डेक पर लौटकर उत्साह में डूबे होते हैं, तभी मिलनसार दिखने वाला कप्तान अचानक एक खंजर निकालकर हमला कर देता है। पूरी तरह बेखबर आदमी से तुरंत खून बहने लगता है। वह झटके खाता हुआ समुद्र में धकेल दिया जाता है और ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए भोजन बन जाता है। असल में ओल्ड माँ लाओमा बचपन में डाइविंग के दौरान शार्क के हमले का शिकार हुआ था। भले ही वह बच निकला, लेकिन इस घटना ने उसके मन पर गहरा और स्थायी घाव छोड़ दिया। उसी विकृत अनुभव ने उसे यह चाहने पर मजबूर किया कि शार्क देखने आने वाले पर्यटक भी उसी डर और निराशा को महसूस करें। उपयुक्त शिकार चुनने के लिए उसने खास तौर पर एक सेकंड हैंड मछली पकड़ने की नाव खरीदी और किनारे खड़ी कर दी। वह सैर के बहाने लोगों को समुद्र में ले जाता, जो आए वहीं फंसे। मगर कागजी कार्यवाही सही न होने के कारण उसके पास बहुत कम लोग आते थे। ज्यादातर शिकार सस्ते में घूमने वाले गरीब यात्री होते। धीरे धीरे यह उसके लिए काफी नहीं रहा और उसने नियम तोड़ने का फैसला कर लिया। सर्फिंग करने वाली एना आज ज्यादा मस्ती में देर कर बैठी। जब वह किनारे लौटी तो रात हो चुकी थी और संयोग से उसकी फुलाने वाली सर्फ बोर्ड की चाबी भी खो गई थी। आसपास केवल एक ही कार बची थी। वह मदद के लिए आगे बढ़ी। अनजाने में उस कार का मालिक वही ओल्ड माँ था। सुंदर और बेखौफ एना ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। थोड़ी ही देर में ओल्ड माँ बहाने से चला गया। इस बीच बेखबर एना अपने बॉयफ्रेंड रेग से मैसेज कर रही थी। अगले ही पल जब संपर्क न होने पर रेग लोकेशन के सहारे पहुंचा, एना गायब थी। उसने फिर कॉल किया तो फोन की रिंग कार के अंदर से सुनाई दी। उसी समय एना होश में आती है और खुद को किसी गुप्त कमरे में लोहे के बिस्तर से हथकड़ी लगी हुई पाती है। घबराकर वह आसपास देखती है और पाती है कि पास वाले बिस्तर पर एक और पीड़िता है, पहले वाली महिला पर्यटक लिसा। लिसा एना से कहती है कि बेकार कोशिश मत करो, यहाँ कोई मदद नहीं सुन पाएगा क्योंकि वे खुले समुद्र में हैं। लेकिन जीने की प्रबल इच्छा वाली एना हार नहीं मानती और लगातार भागने का रास्ता ढूंढती रहती है। हालांकि हर कोशिश नाकाम रहती है। लिसा का बेपरवाह सा रवैया देखकर एना पूछती है, क्या तुम्हें ढूंढने कोई आएगा? असल में लिसा निराश इसलिए नहीं थी कि उसे उम्मीद नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे पता था किसी को नहीं मालूम वह यहाँ है। किस्मत से एना को कोई याद करने वाला है। रेग ने पुलिस को सूचना दे दी है, लेकिन सिर्फ एक रात की गुमशुदगी होने के कारण केस दर्ज नहीं हो पाता। जल्द ही फिर अंधेरा छा जाता है। दिन भर की नाकाम कोशिशों के बीच एना और धीरे धीरे टूटती लिसा बातें करने लगती है। एना की लगातार हौसला अफजाई से लिसा की निराशा कुछ कम होती है। तभी एना को एक बात सूझती है, लिसा की ब्रा कई दिनों बाद भी सलीके से बनी हुई है, यानी अंदर कोई सख्त धातु का घेरा होना चाहिए। बात समझते ही लिसा तुरंत ब्रा उतारकर एना को दे देती है। जांच करने पर सचमुच उसके अंदर से लोहे की तार निकल आती है और तभी जब एना ताले खोलने की कोशिश करने ही वाली होती है